गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 19 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी 2022 के टीयर 1 एग्जाम के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी टीयर 1 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। वह माइनस मार्किंग रखी गई दोस्तों 0.50 यानी 1/2। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को रिवीजन करने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट नंबर 19 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन में क्या होता है। हमें बताना दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है। ए नंबर है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी नंबर स्टेटमेंट है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। सी नंबर स्टेटमेंट है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। और डी नंबर स्टेटमेंट है पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें आप लोग दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को वाष्पोत्सर्जन में बताना है कि क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होगा दोस्तों, पत्तियों से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, यानी विकल्प नंबर डी पहले ही कट जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्तियों से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। वो ऑक्सीजन निकलती दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। उसके बाद है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जब हो रहा है तो पत्तियों से पानी बूंद के रूप में थोड़ी निकलेगा। तो हमारा विकल्प नंबर सी भी कट जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दो बच रहा है, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक है दोस्तों पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। और क्रिया क्या हो रही है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलेगी, वाष्प के रूप में पानी निकलेगा दोस्तों ना, यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलेगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया दोस्तों कि महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण करंट अपडेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उन प्रश्नों को दोस्तों हम यहाँ टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, हीनयान और महायान किस धर्म के अनुयायी थे। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक जैन धर्म का, एक बौद्ध धर्म का। एक हीनयान और महायान है, एक श्वेतांबर और दिगंबर है। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों जैन धर्म में के अनुयायी हैं, और हीनयान व यहाँ महायान दोस्तों ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, पिग्मी जनजाति निवासी है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा विकल्प नंबर ये, पिग्मी जनजाति कांगो की निवासी है। कहाँ की, कांगो की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये भी कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमें बताना है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ए नंबर है समशीतोष्ण, ये नंबर विकल्प है हमारा समशीतोष्ण। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दोस्तों, समशीतोष्ण थोड़ी है यहाँ पे, यहाँ तो गर्मी भी पड़ता है, बारिश भी होती है दोस्तों, उसके बाद ठंडी का मौसम भी आता है। तो यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु हमारे यहाँ नहीं है, यानी ये तो तुरंत हट जाएगा। बी बचा भूमध्यसागरीय जलवायु। तो भूमध्यसागरीय जलवायु की दोस्तों एक विशेषता है कि वहाँ पे वर्षा जो होती है शीतकालीन ऋतु में होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में वर्षा शीतकाल में होती है, तो बी भी कट जाएगा। अब बचा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, या उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्षा कब होती है, ग्रीष्म काल के दौरान, यानी उष्ण जब यहाँ पे बनेगा दोस्तों, फिर आर्द्रता होगी, फिर बारिश होगी, यानी हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हट जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है दोस्तों, निकल आएगा। इससे ज़्यादा डीपली में भी जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि आप में मोटे मोटे क्वेश्चन दोस्तों जीके व जीएस के पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर बनेगा दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
न्यूमूर द्वीप बार बार पूछा गया, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये पूछा था न्यूमूर द्वीप विवाद, न्यूमूर द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा लोकेशन जान जाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो फिर जान जाएंगे कि विवाद किन के बीच में होगा। तो हमारा सही आंसर बनेगा भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी के पास ही स्थित है, न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही, तो विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच में ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। सरदार से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आप लोग हाईलाइटेड क्वेश्चन है। स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी आई गई है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार सरोवर परियोजना पर ही, और किस नदी पर है दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी पर है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत बताना है। सबसे नीचे वाली परत हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों कि वायुमंडल विभिन्न परतों का मिश्रण है। सबसे नीचे दोस्तों क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों इसकी विशेषता कि बादल इसी में बनते हैं और वर्षा होती है। यहाँ से कुछ भी पूछा दोस्तों, बादल किस में बनते हैं, वर्षा, तो क्षोभ मंडल होगा, सबसे निचली परत है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों लगभग तापमान समान रहता है, इसी कारण उसका नाम समताप मंडल है, और यही दोस्तों वायुयान के लिए आदर्श स्थिति देता है, यानी वायुयान इसी में चलते हैं, किसमें, समताप मंडल में। उसके और ये ओजोन परत भी पूछा आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी समताप मंडल में ही स्थित है। अगर पूछा है किस हिस्से में, काफ़ी कॉम्पिटिटिव विकल्प बनाया जाए, तो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है। उसके ऊपर मध्यमंडल होगा, उसके ऊपर आयन मंडल, आयन मंडल से रेडियो तरंगें प्रवाहित होती है दोस्तों। उसके ऊपर सबसे ऊपर दोस्तों बहिर्मंडल है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बस इतना ही इसमें चर्चा करने की जरूरत है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। काली मिट्टी का विस्तार पाया था, ये बताना है 10 नंबर क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ पे है। ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बार बार पढ़े भी होंगे। महाराष्ट्र में भी जानते हैं दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार है। गुजरात में कपास, दोस्तों आप जानते हैं कपास सबसे ज़्यादा यही उत्पादन गुजरात वगैरह में किया जाता है, तो कपास के लिए आदर्श स्थिति दोस्तों मिट्टी पूछी जाती है, तो काली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र में भी वही है, मध्य प्रदेश में भी वही, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी काली मिट्टी के दोस्तों मुख्य क्षेत्र हैं। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। दोस्तों अपरदन पूछा गया है, मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन। ए नंबर विकल्प है अतिचराई द्वारा, बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वन रोपण द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अतिचराई दिया है, अचराई से तो मिट्टी का कटाव होता है, नहीं अपरदन होता है, रोका थोड़ी जा सकता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका डी भी कट जाएगा। बच गए दो दोस्तों, वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वनारोपण द्वारा। तो कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी बनेगा, यानी वनारोपण के द्वारा हम लोग मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ऐसे भी दोस्तों थोड़ा सा एलिमिनेशन करें तो भी आप कॉमन सेंस लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण। तमिलनाडु में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण बताना है। ए नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये मानसूनी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं उत्तर भारत में लगभग भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर दोस्तों जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भी है दोस्तों, ये भी मानसून है, यानी एक अरब सागर से उठता है, बंगाल की खाड़ी से उठता है, तो ये दोनों होंगे नहीं। अब बचा दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिम विक्षोभ। तो पश्चिम विक्षोभ दोस्तों वो है जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा कराता है, यानी विकल्प नंबर डी वो होगा दोस्तों, जो उत्तर भारत में पूछा जाए कि शीतकाल में वर्षा का कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ होगा। अब बचा क्या दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। ये दो तरह से और पूछा आता है दोस्तों, इसको मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है और लौटते हुए मानसून की बारिश भी कहा जाता है। जैसे भी विकल्प में दिए जाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या नवीन जलोढ़ मृदा लिखा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा लिखा जाता है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों उसको खादर के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद दोस्तों अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या मृदा पूछा जाए तो आपका बांगर बनेगा, जो कि विकल्प नंबर ये में दिया गया है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये था बंधुआ मजदूरों का उद्धार, बी है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, सी है कपड़ा उद्योगों के मजदूरों की मांगे, और डी है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? अंत्योदय कार्यक्रम किस लिए अपनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो गरीबों में भी निम्नतम गरीबों की मद का उत्थान या मदद करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनेस्को का अर्थ बताना। यूनेस्को आप लोग बार बार सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूनेस्को की धरोहर भी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय भी जानते होंगे दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे इसका पूरा नाम। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है दोस्तों UNESCO, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हिंदू में करेंगे दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।